हेलो एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी शाम को हमने बना लिया था हैप्पी लैंड जाने का प्रोग्राम, मैंने और भाभी ने। मैंने कहा जी आज और हमका फ़र्स्ट डे था तो बड़ी खुशी खुशी गया, चलो इसको ना इनाम दे देते हैं, इसी खुशी में हम इसको हैप्पी लैंड ले जाते हैं। तो चलो इंजॉय कर लेगा खूब। और मैं और मेरी भाभी ही गए हैं बच्चों को लेके। तो जी रास्ते में रिक्शा लेके हम लोग पहुँच गए हैं हैप्पी लैंड। तो देखते हैं, काफ़ी अर्सा पहले बना था हैप्पी लैंड, फिर बंद हो गया झूले की वजह से। झूले की ख़राबी की वजह से ना 2-3 यहाँ पे डेथ हो गई थी, इसकी वजह से ना ये बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 1 साल या पता नहीं 2 साल हुए हैं, लेकिन मैं तो फ़र्स्ट टाइम आज आई हूँ तब के बाद। तो चलें आज देखते हैं जी कैसा बना है अब। तो जी ये देखें जी, लाइटें वगैरह लगी हुई थी, खिलौने थे बच्चों के। तो सबसे पहले हमने सोचा कि गोलगप्पे चेक कर लें यहाँ के, क्योंकि हम लोग गोलगप्पे ही खाने आए थे। यहाँ पे पहले भी बड़े अच्छे गोलगप्पे मिलते थे, तो जी हमने गोलगप्पे खाए, अच्छे थे काफ़ी यहाँ के गोलगप्पे भी। तो भाभी फिर बच्चों को ले गई यहाँ पे खेलने के लिए, जंपिंग करने के लिए। और हम बहुत डर रहा था, इब्राहिम तो गिरने लगा था, जल्दी से इसको पकड़ लिया फिर हमने। तो और हमको दे रहे थे कि हमका डर ख़त्म हो, और हम बहुत डरता है झूलों से। यहाँ पे जंपिंग भी नहीं करता बिल्कुल भी, इतना इसके अंदर खौफ बैठा हुआ है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोशिश तो करो। फिर भाभी कहती कोई बात नहीं, इसको ना मैं लेके यहाँ पे खड़ी होती हूँ, आस्ता आस्ता इसका डर ख़त्म करते हैं ऐसे ही। आज ना बस काफ़ी थी, 2-3 दिन से तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन आज अगर हमने निकलने का शाम को प्रोग्राम बनाया है तो आज हबस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पंखे का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है, बस लाइटिंग भी ना पूरी सूरी ही है, इतनी ख़ास नहीं। लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे ना अब इन्होंने पार्टीशन कर दी है, पहले पार्टीशन वगैरह नहीं थी यहाँ पे। लड़के भी और ना गर्ल्स भी सारी मिक्स होती थी, फैमिली का भी कोई पर्दा वगैरह नहीं था। लेकिन अब ना पार्टीशन कर दी, फैमिली और वरना बॉयज़ का अलग से कैंपस उन्होंने कर दिया है, और इधर से ना यहाँ पे गर्ल्स वगैरह बैठ जाए, फैमिली अपनी लेके आ जाए तो खूब इंजॉय कर लें बच्चे। तो ठीक था। खैर कमालिया में तो ये बन गया ना, यही बहुत बड़ी गनीमत है, वरना कमालिया में तो कोई ख़ास ऐसे नहीं है कि कोई आ भी जाए ना मेहमान तो हम उनको यहाँ पे ना कोई भी कहीं सैर वगैरह नहीं करवा सकते। तो उसके बाद हमने कहा, और हमको यहाँ पे झूले लेके थे, तो यहाँ पे जंपिंग हो रही थी और हमका फुल ध्यान उसकी तरफ था। यहाँ पे तो बैठा ये डर भी रहा था, और फिर ना रोने वाला भी इसने मुँह कर लिया था। मैंने इसके सामने खड़े होकर मैं कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बैठे रहो आप। एक था अकेला, कोई बच्चा था नहीं इसके साथ, इसलिए अकेले इनके इन्होंने झूला चला दिया कि चलो कोई बात नहीं चला देते हम। ये देखें यहाँ पे जंपिंग हो रही थी और हम के होश हवास उड़े हुए थे। वो यही कह रहे थे मम्मा वो गिर जाएंगे, इसको रोको। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप इंजॉय करो। और यहाँ पे वाकई वो ना बहुत बड़ी चवलें मार रहे थे, गिर जाएंगे, इतनी बुरी तरीके से जंपिंग कर रहे थे ना लड़के ये दोनों, जिसकी कोई हद नहीं है। खैर बस ठीक है, बंदा ना कभी कभी और अपने लिए भी ना घरेलू ख़वातीन को का टाइम निकालना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, रूटीन चेंज करनी चाहिए। वरना बच्चों सुबह उठो, नाश्ता खाना, दोपहर का घर की सफाई, बच्चों के काम, मेरा ख्याल है बस औरतों की ना ज़िंदगी ही यही रहेगी, ख़ास तौर पे माओं की। तो चलो खैर है ना, अपने लिए औरतें टाइम निकाल लें। मैं अभी खुद निकालना शुरू किया है कि अपनी भी कोई लाइफ है इंसान की, भाई बाहर निकलो, इंजॉय करो। तो जी हमने यहाँ पे बर्गर तो मंगवा लिए, लेकिन तौबा मंगवा के ना हमने सबसे बड़ी गलती की है, इसलिए बर्गर वहीं पे छोड़े, बोतल पी, और हमने वापसी का सोच लिया कि भाई टाइम भी काफ़ी हो गया, ऊपर से है भी हम दोनों अकेले। खैर रिक्शा तो हमारे मोहल्ले का ही था, वो भाई भी अच्छा था, सामने ही हमारे घर के रहता है, अम्मी के घर के सामने ही, उसी को लेके आए थे। भाई ने उसको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया था कि साथ साथ ही रहना है और ध्यान से इनको लेके आना है। तो आप लोग भी चक्कर लगाए कमालिया में, कोई अगर चक्कर लगे किसी का, या जो कमालिया में ही रहते हो जिसको ना पता हो इसका हैप्पी लैंड का कि दोबारा से शुरू होना खुल गया है, इसमें झूले वगैरह बच्चों के लिए आउटिंग के लिए आ गए हैं। क्योंकि कमालिया में तो ये सबसे बड़ी गनीमत है ना, कि जो चलो हैप्पी लैंड ही सही। तो जी फिर अगली सुबह को मैं और हमको भेज के स्कूल, कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरी शैम्पू वगैरह भी ख़त्म थी, तो फिर हम लोगों ने बना लिया प्रोग्राम बाज़ार जाने का। बिलाल मंडी से आए, नाश्ता करवाया उनको। मैंने कहा जी मुझे आप ले जाएं बाज़ार, ताकि मैं अपनी चीज़ें कुछ ज़रूरत की ले लूँ। तो जी ये है हमारे कमालिया का बाज़ार। तो जी ये देखिए हमारे कमालिया के बाज़ार में बस रश ना, कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे ना घुसे लड़के आदमी, और रेडियाँ उसी में, रिक्शे उसी में, मोटरसाइकिल वगैरह। खैर चलो। और ये एक सीवरेज पता नहीं कमालिया में है या हर शहर में है, अल्लाह ही बेहतर जानता है।
बहुत गंद मचा पड़ा है यहाँ पे, तो कोई सीवरेज का इंतज़ाम ही नहीं है यहाँ पे। तो जी ये है हफीज़न स्टोर। यहाँ की चीज़ें और क्वालिटी सबसे बेस्ट है। हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी और सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी, ब्रांड की भी मिलेगी और मुनासिब प्राइस में मिलेगी। और हर तरह की आप लोग कॉस्मेटिक्स वगैरह ना यहाँ से ले सकते हैं। मैंने तो आज तक शुरू से ना लेके अब तक मैंने यहाँ से ही अपनी हर चीज़ ली है ना, बेशक वो मेकअप की हो गई या कोई भी चीज़ ऐसी हो गई ना, ये इसकी कॉस्मेटिक्स की शैम्पू वगैरह, ये यहाँ से फेशियल भी अच्छे आपको मिल जाएंगे। वो इवन के वो खुद गाइड करते हैं कि ये ना आपकी अच्छी चीज़ है, ये आप यूज़ कर लें, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो इसलिए फिर मैं यहीं से शैम्पू वगैरह लेके जाती हूँ, मुझे ओरिजिनल चीज़ मिल जाती है। तो जी उसके बाद मैंने यहाँ से आगे जाना था, कुछ इब्राहिम के पैम्पर लेने थे, क्योंकि ना हमारा प्रोग्राम बन रहा था आगे जाने का गाँव बिलाल के ना ननिहाल। उनकी कज़न के बेटे की तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आगे फ्राइडे भी आ रहा है, फिर आगे सुना है कि शटर डाउन हड़ताल आ रही है। तो जी ये आज का ही दिन था जुमेरात का, तो ये जुमेरात का मेरा व्लॉग है। मैंने कहा चलो आज ही जो मुझे छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं ना, मैं इसकी तैयारी कर लूँ, क्या पता कब हमारा जाने का प्रोग्राम बन जाए तो हम चले जाएँ वहाँ पर। तो जी ये शॉप पे मैं आ गई हूँ। मैंने शुरू से यहाँ से ही कैचर लिए हैं। कैचर यहाँ के बड़े अच्छे होते हैं। क्रिस्टल में मैं कैचर लेती हूँ, लेकिन मेरे 3-4 साल इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी ही इनकी इतनी अच्छी होती है, तो ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती चेंज करने की। 3-4 मैं ले लेती होती हूँ, बस वो मेरे साल 2 साल ईज़िली चले जाते हैं। तो मुझे इस दफ़ा चाहिए था ज़रा बड़ा, ताकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते बाल। तो मैं सोच रही थी कि सारे ना एक साथ ही कवर हो जाएं, ज़रा मैं बड़े साइज़ में देखूँ पहले, वरना पहले तो मैं नॉर्मल साइज़ में ही लेती थी। और कुछ बाल ऊपर करने के लिए मैं पिन्ने देख रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे ना उलझन भी ना हो और पीछे पीछे ही रहे बाल मेरे। तो फाइनली मैंने जी कैचर शैम्पू वगैरह जो मुझे चीज़ चाहिए लेनी, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें थी बस वो मैंने ले ली हैं। तो मैंने वापसी की गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उधर से अरहम के भी आने का टाइम था, तो हमने यहाँ से फिर अरहम को भी लेने जाना था स्कूल से। तो जी अब घर की तरफ हम निकल रहे हैं। मैं थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कमालिया का बाज़ार यहाँ का। तो फिर जी इसके बाद हम लोग घर आए हैं। तो घर आए तो मेरी नंद तो ना उनके हस्बैंड आ गए, उनको ज़रा थोड़ा सा काम था, तो फिर हम लोगों ने उनको रोक लिया, क्योंकि आज मेरी बर्थडे थी। तो इसलिए बिरयानी का सोचा, मैंने कहा चले बिरयानी बना लेते हैं। फिर चावल गैस आई तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, तो जल्दी से राइस चावल बॉयल करके रखे ठंडे होने के लिए। तो उधर से मसाला वगैरह सारा काटा, मसाला मैंने चढ़ा दिया था बनाने के लिए। ये एक कनी मैंने चावलों की छोड़ी है ताकि वो ना दम में पूरी हो जाए। तो चिकन वगैरह धो के प्याज भी मैंने काट लिया था सलाद के लिए, नमक लगा के वो रख दिया है। मसाला भूनना स्टार्ट कर दिया है। आलू की टिक्कियों का मिक्सर भी बन गया है। आलू की टिक्कियाँ बना के मैंने ना ऊपर फ्रीज़ में रख दी, क्योंकि किचन में जगह कम हो रही थी। मैंने कहा चलो इसको तो पहले मैं ना फ्रीज़र में रख के आऊँ ना, उसको मैंने फ्रिज में रख दी। मैंने कहा जब फ्राई करनी होगी ना फिर मैं ले लूँगी। तो फिर जल्दी से मैंने सारा काम किया, साथ साथ मैंने बर्तन भी बाहर लगा दिए टेबल पे। तो ये देखें जी टिक्कियाँ, पता नहीं अब शेप कैसी बनी, जल्दी जल्दी से ना जैसे भी बनी मैंने बना दी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी चीज़ की भी बिरयानी की या ना टिक्कियों आलू वाली टिक्कियों की रेसिपी चाहिए हो तो, क्योंकि मेरी टिक्कियाँ काफ़ी मशहूर हैं, दोनों ना मायके में भी और ससुराल में भी पसंद की जाती हैं। बिरयानी में कुछ मैं अपने ज़ाती मसाले भी ऐड करती हूँ, बिरयानी हो या पुलाव हो। तो जी ये है दम लगाने से पहले का फाइनल लुक बिरयानी का। तो जी मैंने दम लगा दिया है। धनिया और पुदीना मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने उसकी गार्निश नहीं की। तो ये है जी टिक्कियाँ मैं फ्राई करने लगी हूँ। दम ऑलमोस्ट लग चुका है। बर्तन भी मैंने बाहर टेबल पे रख दिए हैं सारे। तो फिर जल्दी से अब टिक्कियाँ फ्राई करती हूँ और खाना लगा देती हूँ। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, मुझे भी अब बना के ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी से सबको खाना सर्व किया। सब ने खाना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे भी भूख नहीं थी। मैंने कहा जी मैं बाद में खाऊंगी सबके खाने के बाद। तो जी ये देखिए जी सब खाना स्टार्ट कर दिया। इब्राहिम तो सबसे आ गया है जी, मुझे सबसे पहले दे दो। फिर उसके बाद जी हमने केक काटना था, तो फिर केक साथ चाय बना दी, मैंने केक रख दिया। मैंने कहा जल्दी से अब इसके पीसेस करके खाना वगैरह खाएं, क्योंकि अब भूख लेना शुरू हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं जल्दी हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।